हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप लोग। मैं प्रीति आप लोगों के सामने नया लेक्चर लेके आई हूँ टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो आज हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन आई वांट टू रिमेंबर सम लीडिंग पॉइंट रिलेटेड टू द लास्ट चैप्टर, क्योंकि ये जो लेक्चर है वो लास्ट चैप्टर से बिल्कुल रिलेटेड है और उसी के कुछ लीडिंग पॉइंट्स को पहले मैं आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहूँगी। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हाउ इट इज़ डेवलप्ड. Okay, we opted two different method to develop this charge on different surfaces, just like the mechanical friction. In the mechanical friction we opt the method rubbing, and the second one is charging by the induction. We observe that there are two different behavior between different surfaces after rubbing. First one is repulsive interaction and another one is attractive interaction. So on the basis of that we can say there are the two types of the charges, namely positive and negative, and their effects tend to cancel each other. दो बिहेवियर हम लोगों ने वहाँ पर ऑब्जर्व किया, एक रिपल्सिव इंटरेक्शन था और दूसरा अट्रैक्टिव इंटरेक्शन था. ऑन द बेसिस ऑफ दैट बिहेवियर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर टू डिफरेंट टाइप का जो चार्ज है वो डेवलप हुआ है. एक को हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को नेगेटिव चार्ज कहा है. जब ये एक दोनों चार्ज एक दूसरे के साथ आइसोलेटेड सिस्टम के लिए डिफ़ाइन किए जाएंगे तो ये एक दूसरे को कम्प्लीटली कैंसिल करेंगे. ये बातें हमें ध्यान में रखनी है इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. लेट्स कम नेक्स्ट हम लोग स्लाइड पर पहुंचते हैं. देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक चार्जेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेनली 3 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन की जाएंगी. फर्स्ट वन इज़ एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस, एंड नेक्स्ट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एंड लास्ट वन इज़ कंजर्वेशन ऑफ द चार्जेस. मैं 1 बाई 1 तीनों प्रॉपर्टीज़ को आप लोगों के सामने यहाँ पर डिस्कस करती हूँ. ठीक है, देखिए फर्स्ट वन हमारे पास है एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस. जब भी हम लोग इस प्रॉपर्टी की बात करते हैं चार्जेस के लिए, तब हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कि किसी भी सिस्टम पर टोटल चार्ज उस सिस्टम पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए इंडिविजुअल चार्जेस का एल्जेब्रिक सम होता है. ये आप बात ध्यान रखिएगा. देखिए मैंने लिखा भी है एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस. इस बात को समझने के लिए यहाँ छोटा सा एग्जांपल हम लोगों ने रखा हुआ है. देयर आर द 5 चार्जेस +1 +2 -3 +4 +5, एंड all the individual charge, whenever we take the algebraic sum of these we obtain +9. यानी कि सिस्टम पर टोटल चार्ज कितना है +9 इन आर्बिट्रेरी यूनिट. आर्बिट्रेरी यूनिट की मैं बात करूँगी तो वी में टेक कूलाम, मिली कूलाम एंड माइक्रो कूलाम. ठीक है, यहाँ हम लोगों को थोड़ा फ्रीडम है यहाँ कोई भी यूनिट लेने का, क्योंकि यहाँ पर हमें दिया नहीं है कंपल्सरी. इस बात को समझने के लिए मैंने सिस्टम फॉर्म किया हुआ है. ये आप सिस्टम देख सकते हैं कि स्फेरिकल बॉडी है, उस पर कुछ चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. जो ग्रीन हैवी डॉट्स हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज रखा गया है, ऑरेंज कलर का हैवी डॉट्स है उन पर नेगेटिव चार्ज रखा गया है. आप देख सकते हैं +2Q -4 +8Q -2Q +6 -5Q एंड -3. ये चार्जेस 7 चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं. चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करने पर ओवरऑल जो हमारे पास टोटल चार्ज निकल के आया है सिस्टम का, दैट इज़ +2Q. ठीक है, भले ही हम लोगों ने कितने भी चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किया है, लेकिन जो उनका एल्जेब्रिक समय है वही सिस्टम के चार्ज को डिफाइन करेगा. यानी कि ये सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, जैसे कि उसके पास +2Q चार्ज है. ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं. देखिए अगर हम लोग माने कि किसी सिस्टम के पास +2Q एंड +3Q चार्ज है, तो सिस्टम पर टोटल चार्ज कितना बन जाएगा, सिंपल एल्जेब्रिक सम +5Q. नेक्स्ट सिमिलर वे में हम लोगों ने एक और एग्जांपल लिया हुआ है कि वी हैव 4 इंडिविजुअल चार्जेस ऑन सिंगल सिस्टम, 2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम. टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम ऑब्टेन्ड इज -2 माइक्रोकूलम. यानी कि भले ही हम लोगों ने 4 इंडिविजुअल चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किया है, लेकिन सिस्टम पर टोटल चार्ज कैसा निकल के आया है, -2 माइक्रोकूलम का. तो ये प्रॉपर्टी थी भाई चार्जेस की, कि चार्जेस को किसी सिस्टम पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उनका जो सिंपल एल्जेब्रिक सम होता है वही सिस्टम का चार्ज होता है. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं. हम लोग बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज. और ये ज़रा इस प्रॉपर्टी को हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि
बच्चे हमेशा यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को बहुत आसान वाला एग्जांपल दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की हुई है, देख पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, और ये लाइन को थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे हम लोग एज अ मैथमेटिक्स वे में। ठीक है, ये लाइन आपको एक कॉन्टिन्यूस पैटर्न में दिखाई दे रही है विदाउट एनी ब्रेक। ठीक, और इसको मैं बता रही हूँ कि ये जो लाइन है वो छोटे छोटे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से मिलकर बनी हुई है। बहुत सारे छोटे छोटे नंबर ऑफ पॉइंट यहाँ पर रखे गए हैं, और ये पॉइंट्स जब एक साथ कलेक्ट हुए हैं तब ये लाइन को फॉर्म किए हुए हैं, तभी तो ये लाइन हमें कॉन्टिन्यूस पैटर्न में दिखाई दे रही है। अगर ऐसा ही एक पॉइंट इस लाइन के बीच में से मैं हटा दूँ तो ये लाइन आपको कॉन्टिन्यूस दिखाई देगी नहीं, तब आप कहेंगे कि ये लाइन डिस्क्रीट हो गई है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। या फिर मैं मोर देन 2 पॉइंट्स को अलग अलग प्लेसेस से हटा दूँ तब ये जो कॉन्टिन्यूस पैटर्न है वो लाइन का एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पॉइंट है, पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉइंट की जो हम लोग बोलें इट इज़ द माइक्रोस्कोपिक ऑफ द लाइन। मैक्रोस्कोपिक में तो हमें दिखाई दे रहा है कि वो एक कॉन्टिन्यूस लाइन है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक वे उसका क्या है कि यहाँ पर कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स बैठे हुए हैं एक दूसरे के बहुत ही क्लोज, जहाँ की कोई भी गैप नहीं है, और ये एक साथ बैठने पर एक कॉन्टिन्यूस लाइन पैटर्न दे रहा है। ठीक है, यही बात मैं आप लोगों को इसके टॉपिक में अंदर मैं आपको समझाने वाली हूँ। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हुआ डिफरेंट सरफेसेस पर। ठीक है, हमारे पास मेथड भी हम लोगों ने ऑप्ट किए थे। अब जो इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हुआ है उसको हम लोगों ने बोल दिया भाई कितना मिल गया हम लोगों को 5 माइक्रोकूलम या 5 कूलम मिला, लेकिन ये 5 कूलम जो चार्ज हमें मिला है कलेक्शन में वो क्या है? दिस इज़ द लम्प्स ऑफ स्मॉल एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज। और वो स्मॉल एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? दिस इज़ द बेसिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज़ डिनोटेड बाई स्मॉल e एंड हैज़ चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज है। ठीक है, जो बहुत सारा कलेक्शन जो चार्ज हुआ है वो किसकी वजह से? छोटे छोटे नंबर ऑफ स्मॉल चार्जेस की वजह से, बेसिक चार्जेस की वजह से। और ये चार्ज क्या है? ये चार्ज है जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आप लोगों को बता ही दिया गया है। तब हम लोग फिर से याद करेंगे कि जो कॉन्टिन्यूस लाइन थी वो छोटे छोटे पॉइंट से मिली हुई थी। ऐसे ही कलेक्शन ऑफ द चार्ज जो सरफेस पर डेवलप हुआ है वो कैसे डेवलप हुआ है? जस्ट बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ द स्मॉल एलिमेंट्री चार्ज दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक, यही जो बात मैं कह रही हूँ कि कलेक्शन ऑफ स्मॉल एलिमेंट्री चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही क्या रिप्रेजेंट करता है? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं दिस इज -e, क्योंकि प्रोटॉन पर सेम मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज होता है, तब हम लोग प्रोटॉन को हम लोग डिफाइन करते हैं +e। अल्फा पार्टिकल की बात करें जस्ट बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज इट हैज़ जस्ट डबल ऑफ द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, इट कैन से दैट +2e अल्फा पार्टिकल की बात करें। ठीक है, अब हम लोग क्वांटाइजेशन की बात हम लोगों ने कर दी, तो यहाँ क्वांटाइजेशन का यहाँ पर स्टेट किया गया है। क्वांटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स दैट टोटल चार्ज क्यू जितना भी सरफेसेस पर डेवलप हुआ है ऑफ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज को हम लोग बोलेंगे Q इज द कलेक्शन ऑफ द चार्ज दैट विल इक्वल टू NE। NE को हम लोग बोल सकते हैं 1E 2E 3E 4E अप टू सो ऑन 10E 100E 1,00,000E। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बता रहे हैं कि जो चार्ज है वो है मल्टीपल इंटीजर, इट मे बी 1 and 2, नॉट बिटवीन द वैल्यूज ऑफ 1 and 2। क्योंकि जब भी हम लोग देखेंगे कि बताया गया था कि चार्ज कैसे डेवलप हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हम लोग करेंगे तो हम लोग बोलेंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट जाएगा। ऐसा नहीं आधा इस सरफेस पर रह जाएगा आधा उस सरफेस पर, नहीं। जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो 1 2 3 4 एक कंप्लीट नंबर में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसी के बेसिस पर ये बोल दिया गया है कि जो चार्ज है वो क्वांटाइजेशन है किसका? स्मॉल एलिमेंट्री चार्ज का, और वो स्मॉल एलिमेंट्री चार्ज क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये पिक्चर मैंने दिखाया, देखिए एक एग्जांपल लिया इसे समझने के लिए, सिल्क और ग्लास रॉड का। हम लोगों ने मैकेनिकल फ्रिक्शन प्रोसेस को फॉलो किया और रबिंग किया। आफ्टर रबिंग हम लोग क्या देख रहे हैं? देखिए
ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आया है, सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज आया है। और ये नेगेटिव चार्ज कैसे डेवलप हुआ है कि ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ पर शिफ्ट हुए हैं। इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन का एक सर्टेन नंबर होगा, जैसे कि मैंने बोला कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होंगे, 20 होंगे। ऐसा नहीं होगा 10.5, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो स्मॉल एलिमेंट्री पार्टिकल है, दैट इज़ नॉट ब्रेकेबल, तो उसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये बोला गया है कि चार्ज जब भी कलेक्शन में आएगा वो एक मल्टीपल इंटीजर हो। ठीक है, अब हम लोग लास्ट अपनी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और प्रॉपर्टी क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, ये बात की गई है प्रोटॉन न्यूट्रॉन की भी। तो हम लोग क्या देखेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे हैं, इंटीजर में है, उनका डिफरेंस भी इंटीजर में आएगा, और सिस्टम का जो चार्ज है वो भी एक इंटीजर वैल्यू होगा। ठीक, लास्ट आप लोगों का जो हमारे पास प्रॉपर्टी निकल के आती है, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ द चार्जेस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, बस हम लोगों को थोड़ा रिमाइंड करना है। 11th क्लास में हमने ये स्टेटमेंट पढ़ा था, और उसी को मैं आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए, ये जो कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। हम लोगों ने 2 बॉडीज़ को रब किया, रब करने पर देखा है देयर इज़ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन वन बॉडी टू अनदर। यही बात बार बार कह रही हूँ मैं। सिल्क और रॉड क्लास का जो एग्जांपल है बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है इस इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी को समझने के लिए। ठीक है, ट्रांसफ़र हुए तो ना ही कोई चार्ज क्रिएट हुआ और ना ही डिस्ट्रॉय हुआ, एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर गया है। ये जो पिक्चर निकल के आई है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की, वो क्या बता दे रही है, दिस इज़ द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना। देखिए, एक बॉडी ने चार्ज को गेन किया और दूसरी ने लूज़ किया। ग्लास रॉड ने उस चार्ज को लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन वहाँ से हट गए और सिल्क क्लॉथ पर पहुँच गए। ठीक है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम की बात जब की जाएगी, सिस्टम में क्या है, ग्लास रॉड एंड सिल्क, ओवरऑल सिस्टम का जो चार्ज है वो क्या है, अभी भी कंजर्व है, अभी भी कांस्टेंट बना हुआ है। देखिए, इस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हम लोग कैसे स्टेट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने लिखा है, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट रहने वाला है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट में हम कह सकते हैं, द इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। ना तो ये क्रिएट किए जा सकते हैं, ना ही डेस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। दे कैन ओनली ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। हम लोग इन्हें वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफ़र होते हुए इनका एग्जिस्टेंस देख सकते हैं। देखिए, इसके तौर पर एक एग्जाम्पल वही हम लोगों ने लिया हुआ है। हमने देखा कि ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पर रब किया। ठीक, बिफोर रबिंग ना ही सिल्क क्लॉथ पर कोई चार्ज है और ना ही ग्लास रॉड पर है, लेकिन आफ्टर रबिंग हम लोगों ने क्या देखा, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ पर पॉजिटिव चार्ज मिला एंड ग्लास रॉड पर हमें नेगेटिव चार्ज मिला। ठीक है, जैसे कि क्वांटाइजेशन की बात मैंने की थी, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, तब हम लोग बोलेंगे कि सपोज दैट मैंने देखा कि यहाँ से 15 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए ग्लास रॉड से। ग्लास रॉड पर चार्ज कितना डेवलप हो गया, 15e विद पॉजिटिव साइन। उतना ही इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचा हुआ है, सिल्क क्लॉथ पर, तो हमारे पास -15e यहाँ पर डेवलप हो गया। ओवरऑल सिस्टम को हम लोग कंसीडर करेंगे, टोटल कितना चार्ज बना भाई, +15 कैंसिल हो जाएगा -15 से, और ये हमें क्या दे देगा, 0। ठीक, बिफोर रबिंग सिस्टम के पास, सिस्टम मतलब सिल्क एंड ग्लास रॉड के पास क्या चार्ज था, 0। आफ्टर रबिंग भी क्या हुआ, 0 मिला, तो उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं सिस्टम का जो चार्ज है वो कांस्टेंट बना हुआ है। एक और अनदर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, बहुत ही इजी एग्जांपल है, रॉक सॉल्ट आयोनाइज्ड किया गया है इन एक्वा सॉल्यूशन में, जब हम लोगों ने इसे डिजॉल्व किया। तो इस रिएक्शन में आप क्या देख रहे हैं, देखिए NaCl पर बिफोर रिएक्शन क्या चार्ज है, 0, क्योंकि वो एक कंबाइंड वे में बैठे हुए हैं NaCl। लेकिन आफ्टर रिएक्शन जब हम लोगों ने उसे डिजॉल्व किया, एक्वा सॉल्यूशन बनाया, तो हम क्या देख रहे हैं, Na+1 चार्ज, Cl -1 चार्ज। ठीक है, और ये कंप्लीट वे में हमें क्या दे रहा है, 0, यानी कि बिफोर रिएक्शन भी 0 चार्ज था, आफ्टर रिएक्शन भी 0 चार्ज है। इसके बेसिस पर हम लोग बोल रहे हैं कि रिएक्शन पर जो चार्ज है वो कंजर्व्ड है। और बहुत सारी न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत सारी रिएक्शंस हम लोग ऐसे पढ़ेंगे जो कि चार्ज कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करेंगी। तो ये यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज़ आज मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस की हैं, और आज मैं इस लेक्चर को यहीं एंड करती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, finally I will say to you, you please put your statement in the comments box.
because on the basis of these statement we can modify our lecture. And if you want to collect the handwritten notes, it has been attached with the description of the video. And at last, I hope that you keep yourself safe and stay at your home. And thank you so much to attend our lecture, and thank you to join us. Thank you so much.